ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का प्रणाम है। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। मासा प्रयाण 7वां विश्राम श्री तुलसीदास जी ने जहाँ पर लिया था, 7वें विश्राम से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गादि सुनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरसरी मही आई। श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देव निपाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नेराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित हर्षित होकर गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सर नाना, सलिल सुदासल मणि सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल भरा हुआ है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। गुंजत मंजुमत रस भृंगा, कूजत कल बहुबरन बिहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं, सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला। शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम दोहा। सुमन वाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहतपुर चहु पास। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, पुष्प वाटिका, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनई न बरनत नगन निकाई, जहाँ जाई मन तहीं लोभाई। चारु बजारो विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु सब कर संवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है, वहीं रम जाता है। सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धन समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर अपनी दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती हैं।
मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय है और उन पर चित्र कटे हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान है। अति अनूप जह जनक निवासु, वित कहीं विविध विलोकी विलासु। होत चकित चित्त कोट विलोकी, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। जहां जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहां के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। राजमहल के प्रकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा को रोक कर रखा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम दोहा। धवल धाम मणिपुर पट, सुगठित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कहीं जाति। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुबह द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध बाटा। बनी विशाल बाजी गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालाएं और गधशालाएं बनी हुई है, जो सब समय घोड़े, हाथी, रथों से भरी रहती हैं। सुर सचिव से नप बहुतेरे, नप ग्रह सरिस सदन सब केरे। पुरबाहिर सुर सरित समीपा, उतरे जहते विपुल महीपा। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक अमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहे मोर मनुमाना, यहाँ रही है रघुवीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, श्री विश्वामित्र ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रुका जाए। भले ही नाथ कहीं कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी, बहुत अच्छा स्वामी, ऐसा कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम दोहा। संग सचिव सूची भूरी, भटभूसर बर गुरु आज्ञाति। चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राव एहि भांति। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बचियो सीताराम। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा और श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी श्री विश्वामित्र जी से मिलने गए। कीने प्रणाम चरण धरि माथा, दीनी असीस मुदित मुनि नाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानी भाग्य बढ़ राहु आनंदे।
राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा मन ही मन बहुत आनंदित हुए। कुशल प्रसन्न कहीं बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। ते अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी को देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विषव चित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी विलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेहु वेदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित है। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक जी विशेष रूप से विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित हो गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम दोहा। प्रेम मगन मनु जानी नृपु, करी विवेक धरि धीर। बोले मुनि पद नाई सिरु, गद गद गिरा गभीर। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहने लगे। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कहीं गावा, उभय वेश धरी की सोई आवा। राजा जनक कहने लगे, हे नाथ कहिए तो ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक हैं, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है। कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताथे प्रभु पूछऊं सती भाव, कहूँ नाथ जनी करऊं दुराव। राजा जनक कहने लगे, मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर हो जाता है। अतः हे प्रभो, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए कोई छिपाव ने कीजिए। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। कह मुनि बीसी कहो नृपनीका, वचन तुम्हार न होई यलीका। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। तब मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन आपने ठीक ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ए प्रिय सभी जहां लगी प्राणी, मन मुस्काही राम सुनी बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं वे ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत देते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुलमणि, ये रघुकुलमणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम दोहा। राम लखनु दो बंधु बर, रूपशील बलधाम।
मख राखे सबु साखी, जगु जीते असुर संग्राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मुनि जी कहने लगे, ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के दाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देखी कह राओ, कही न सको निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गोर दो भ्राता, आनंदों के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस्पर पावनी, कहीं न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी ही पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक ही प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु। मुनि ही प्रशंसी नाई पद शीसु, चले लवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित तो हो रहा है, हृदय में बड़ा ही भारी उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहां बासुल दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयो राव ग्रह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी रीतों में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। ऋषय संग रघुवंश मणि, करी भोजन विश्रामु। बैठे प्रभु भ्राता सहित, देव सुरहा भरी जामु। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लाल सा विशेषी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकुचाई, प्रगट न कहीं मन ही मुस्काई। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर को देखाएं, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रगट में कुछ कहते नहीं, पर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन गति की जानी, भगत बत्सलता ही हुलसानी। परम विनीत सगुची मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री राम जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ाई। वे प्रभु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर कहने लगे, नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। जो राउर आए सो मैं पावो, नगर देखाए तुरंत ले आओ। प्रभु कहने लगे, हे नाथ हे मुनि, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनी मुनुसु कहे, वचन से प्रीति, कसम राम तुम राखो नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे हे तात। तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले
और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोहा। जाय देखी आवहु नगरो, सुख निदान दो भाई, करहूँ सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। सुख के निदान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। सब लोकों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग लिए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत बसन परिकर कटिभा था, चारु चाप सरसो हत हाथा। तन अनुहरत सुख सुचंदन खोरी, श्यामल गोर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमल के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं। हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक अच्छा लगता है, उसी रंग के सुंदर चंदन की खोर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। केहरी कंधर बाहु विशाला, और अति रुचिर नाग मणिमाला। सुभग सोन सरसी रूह लोचन, मदन मयंक ताप त्रयन मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है। विशाल भुजाएं हैं। चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर राजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। काननी कनक फूल छवि देही, चितवत चितही चोरी जनु लेही। चितवनी चारु भ्रकटी बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु जाकी। कानों में सोने के कर्ण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं। देखते ही देखने वालों के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी ही मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं, मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई हो। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। दोहा। रुचिर चोतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस। लक्षिक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां हैं। काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब कामकाज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने के लिए दौड़ पड़े हों। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन झरो खन्नी लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही है। कही परस्पर वचन से प्रीति, सखी इनको टिन काम छवि जीती। सुरनर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहूँ सुन अति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने तो करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता मनुष्य
असुर नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी, विकट भेष मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को न आही, यह छवि सखी पट तरिये जाही। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुख हैं। तो भी हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा की दी जाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोहा। भय बिशोर सुषमा सदन, श्याम गोर सुख धाम। अंग अंग परवारी अही, कोटि कोटि सत काम। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। वे आपस में कहती हैं, इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं। जप ले वंदे श्याम सवेरे, एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं, वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोली राजा रामचंद्र भगवान।